हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। माय नेम इज़ अंकुश। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे फॉर्म 16B टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी। जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं 50 लाख से वैल्यू ज़्यादा है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है अपने सेलर का या बिल्डर का। उस टीडीएस को डिडक्ट करके डिपॉजिट कराना है और टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी है। टीडीएस की रिटर्न फाइल करने के बाद आपको ना उसको फॉर्म 16B इशू करना होता है। तो हम लोग उसी के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे कि क्या फॉर्म 16B होता है, कितने दिनों में और कहाँ से इशू हो सकता है। ठीक है, आइए फॉर्म 16B इज टू बी इशूड बाय द बायर ऑफ अ प्रॉपर्टी टू अ सेलर। आप प्रॉपर्टी के बायर हैं, आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, उसके बाद आपने डिपॉजिट कराया है, टीडीएस रिटर्न फाइल की, आपको ही इशू करना है। सेक्शन 194 IE इसमें वो बातें लिखी हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं 50 लाख से ज़्यादा होती है, 1% का टीडीएस डिडक्ट करना है और वो फिर आप अपना अमाउंट जो है टीडीएस का वो गवर्नमेंट को पे करना है। फॉर्म 16B बेसिकली एक सर्टिफिकेट या प्रूफ होता है कि आपने उस टैक्स को प्रॉपरली डिपॉजिट कर दिया है और टीडीएस की रिटर्न को फाइल कर दिया है। जब ये टीडीएस की रिटर्न फाइल हो जाती है, फॉर्म 16B इशू हो जाता है, तब जो सेलर है जिसकी आपने प्रॉपर्टी जिससे आपने परचेज किया उसके 26 AS में शो होने लग जाता है। इट विल बी डाउनलोडेड फ्रॉम द ट्रेसेस पोर्टल। अभी क्या हुआ, अभी आपने जो टीडीएस की जो पेमेंट करी थी या टीडीएस की रिटर्न फाइल करी थी वो सिंपली एक अपना इनकम टैक्स की फाइल पर जाकर के, इनकम टैक्स की रिटर्न पर जाकर के आपने फाइल कर दी थी। अब डाउनलोड कहाँ से होगा? ये डाउनलोड होगा ट्रेसेस के पोर्टल से। स्पेसिफिक अलग पोर्टल है, उसके बारे में आगे अभी डिटेल में बात करेंगे। इट विल बी डाउनलोडेड सेपरेटली फॉर ऑल ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे आपने एक प्रॉपर्टी परचेज करी और हम लोगों को पता है अगर इंस्टॉलमेंट में भी परचेज करेंगे तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है इंस्टॉलमेंट पे ही। तो इंस्टॉलमेंट पे अगर टीडीएस डिडक्ट किया, लेट्स से 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख 20 लाख, 3 ट्रांजेक्शन हुई तो 3 ही फॉर्म 16B होंगे। मैंडेटरी है इशू करना 15 दिन के अंदर अंदर, जब आपने 26 QB फाइल कर दी। उसके बाद अगर इशू नहीं हुआ टाइमली तो आपको 100 रुपीज़ पेनल्टी लगेगी। गवर्नमेंट आपको एक नोटिस भेज सकते हैं कि हाँ जी, आपकी टीडीएस की रिटर्न तो फाइल हुई बट आपने इनको फॉर्म 16B टाइमली इशू नहीं किया या फिर अभी तक इशू नहीं किया। तो ध्यान रखिएगा, टीडीएस की रिटर्न फाइल करने के बाद फॉर्म 16B भी डाउनलोड करके उनको सामने वाले सेलर को इशू कर देना। अब बात करते हैं प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले हमें एक आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, बायर क्रिएट करेगा। मैं प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ, आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो आपको एक आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी क्योंकि हमें इशू करना है। उसके बाद एक रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ेगी कि हमें फॉर्म 16B चाहिए। जब वो अवेलेबल हो जाएंगे तो हम फॉरवर्ड कर देंगे अपने सेलर को। ये हमारा एक डिटेल में प्रोसीजर था। अब हम अपना पोर्टल पर, गूगल पर चलते हैं, ट्रेसेस के पोर्टल पर चलते हैं, वहाँ देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। आइए फिर पोर्टल पर चलते हैं, गूगल पर चलते हैं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। ट्रेसेस लॉगिन लिखा मैंने गूगल पर, दिस लॉगिन यहाँ पर, ये हो गया। ठीक है जी, कंटिन्यू। अभी हमने सबसे पहले आईडी क्रिएट करनी है। ट्रेसेस के पोर्टल पर हमने अभी तक आईडी क्रिएट नहीं करी। रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र, टैक्स पेयर, ठीक है जी। पैन नंबर, बेसिक डिटेल्स मांगेगा, वो बेसिक डिटेल्स 660 बेसिक डिटेल्स भर लेते हैं। मैं ये डाटा भी अभी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि जो पर्सन है जिनके हम लोग फॉर्म 26B डाउनलोड कर रहे हैं कि उन्होंने टीडीएस डिपॉजिट कराया होगा ऑब्वियसली, तो उन्होंने ना इंस्टॉलमेंट में कराया था क्योंकि उनके 3 इंस्टॉलमेंट्स में उन्होंने पेमेंट करी थी। 3 इंस्टॉलमेंट में उन लोगों ने टीडीएस डिपॉजिट किया है, तो 3 इंस्टॉलमेंट में 3 ही उनको फॉर्म 16B डाउनलोड करने पड़ेंगे। एक बार पहले मैं डाटा पे फटाफट चल लेता हूँ। 3 फोल्डर बना रखे हैं, अमाउंट्स की 2146, 17 और 20। ये 3 चलान्स आए थे, तो 3 चलान्स के हम लोगों ने पेमेंट करी थी। तो अब हम लोग फॉर्म 16B डाउनलोड करेंगे। अभी हम चलते हैं फिर अगेन पोर्टल पे। आईडी क्रिएट कर रहे थे, पहले बेसिक आईडी डाल दी। बेसिक आईडी डालने के बाद अब यहाँ पर आगे डिटेल्स पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1, डिटेल्स ऑफ टीडीएस या टीसीएस डिपॉजिटेड। टैन नंबर तो है नहीं क्योंकि हमारा तो पैन नंबर से ही टीडीएस की रिटर्न फाइल हुई है। ऑप्शन 2, चलान डिटेल ऑफ टैक्स डिपॉजिट बाय टैक्स पेयर, एडवांस एक्स सेल्फ असेसमेंट, टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी। ये हमारे पास एप्लीकेबल असेसमेंट ईयर होगा, चलान होगा, ठीक है। मेंशन डिटेल्स ऑफ 26 QB, ये भी हमारे पास है, ठीक है जी। हम ऑप्शन 2 चूज़ करेंगे। यहाँ पर आएगा असेसमेंट ईयर 24-25, चलान सीरियल नंबर, मैं चलान ही ओपन कर देता हूँ एक बार को, 1 मिनट। ये चलान मैंने 2146 वाला चलान ओपन कर दिया। यहाँ पर डिटेल्स आ गई। अब क्या पूछ रहा है वो? चलान सीरियल नंबर पूछ रहा है। चलान सीरियल नंबर डाल दिया, दिस अमाउंट डाल दिया 2146। आईडी ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखी है बट मैं आपको पूरा आगे का दिखा रहा हूँ कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद सीधा नेक्स्ट करेंगे। करते ही आपको एड्रेस की डिटेल पूछेगा, आपको बायर की, मतलब हम लोग आईडी क्रिएट कर रहे हैं ना, तो अपनी एड्रेस की डिटेल मेंशन करनी है।
ईमेल आईडी मेंशन करनी है, फ़ोन नंबर मेंशन करना है। फ़ोन नंबर मेंशन करते ही आईडी हमारी क्रिएट हो जाएगी। ओटीपीज़ आएंगे एक फ़ोन पे, एक ईमेल पर, और प्लस एक लिंक आएगा आपकी ईमेल पर ही। आपको मैं वो लिंक भी दिखा देता हूँ। ये ऐसे लिंक आता है, ठीक है, दिस एंड दिस आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपका दिस ये एक्टिवेशन लिंक, मैंने लिंक पे क्लिक करना है। यहाँ अपनी आईडी क्या है हमारी, पैन नंबर। एक ईमेल पर आएगा, एक एसएमएस पर आएगा। इसी ईमेल पर जो लिंक आया ना, उसी ईमेल पर एक्टिवेशन कोड आता है, तो इसका आप ध्यान रखना, उसी पर आता है। और जो आपका एसएमएस पे आएगा वो नंबर मोबाइल नंबर पे आएगा। ये आप अपना कोड्स डालिए, आपका सक्सेसफुली आईडी क्रिएट हो जाएगी। ये ट्रेसिस पर आईडी क्रिएट होने के बाद, अब हम आईडी क्रिएट कर लिए हमने, अब हम चलते हैं लॉगिन के बाद मैं यहाँ टैक्स पेयर पे गया, यहाँ पे मैंने पैन नंबर डाला, यूज़र आईडी हमेशा पैन नंबर रहेगा, पासवर्ड डाला दिस। एक चीज़ ध्यान रखना, पासवर्ड क्रिएट करते समय वहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर्स में स्टार नहीं ले रहा, एंड ले रहा है, कॉमा ले रहा है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना ना, वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। बाकी बेसिक डिटेल्स से ही आईडी क्रिएट हो जाएगी उन चीज़ों से। यहाँ पर मैं आया, ठीक है जी, ये मेरा अब डैशबोर्ड ओपन हो गया। होम, स्टेटमेंट्स, ठीक है जी, वेरीफाई, रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन, ठीक है, डाउनलोड्स। अब हमें डाउनलोड्स में जाना है, हमें फॉर्म 16B डाउनलोड करना है। फॉर्म 16B डाउनलोड करना है, यहाँ पर हम गए, ठीक है। अब क्या है, यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है आपकी, फॉर्म टाइप 26QB, असेसमेंट ईयर क्या है 24-25, मेरा चालान क्या है, चालान पे मेरे यहाँ एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया हुआ है, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको डालना है। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आपने डाला, एंड ये पैन नंबर भी मांग रहा है, जो आपने जिसका आपने टीडीएस को डिडक्ट किया है उनका पैन नंबर। पैन नंबर करने के बाद आप प्रोसीड करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट हो जाएगी सबमिट। रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद आपको एक दिन, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, अभी एकदम से डाउनलोड नहीं अवेलेबल हो जाएंगे, थोड़े टाइम बाद आप चेक करेंगे आपको यहाँ पे डाउनलोड्स में रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिक्वेस्ट प्लेस कर रखी है तो इसलिए मेरे वहाँ पे नेक्स्ट में रिक्वेस्ट प्लेस नहीं होगी, बट आपको वहाँ पर जस्ट सिर्फ सबमिट का बटन प्रेस करना है। रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स, यहाँ पे व्यू, मैंने आपको बताया था कि मेरे 3 फॉर्म्स थे, देखिए कल का 2 पहले कर रखे थे, एक अभी है, वो तीनों के तीनों अवेलेबल हो गए अभी। मतलब मान के चलिए आपको 1 घंटे 2 घंटे में अवेलेबल शो हो जाएगा, आधे घंटे में अवेलेबल शो हो जाएगा जैसे आप रिक्वेस्ट प्लेस करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, किसी पे भी क्लिक करना है, HTTP डाउनलोड, ये क्लिक करेंगे, ये आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आप डेस्कटॉप पे जाइए, ये आप इसको सेव कर दीजिए। पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होगी, ध्यान रखिएगा डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड रहेगा इसका। ये आपने डाउनलोड कर लिया, ये आपने कर लिया, ठीक है जी। ये मेरा फॉर्म 16B ओपन हो गया। सारी आप अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर चेक कर लीजिए, अमाउंट चेक कर लीजिए, कितने का अमाउंट था, कितने का टोटल अमाउंट पेड था, कितने का TDS है। इस तरीके से आप अपना TDS के पोर्टल के थ्रू फॉर्म 16B डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ नहीं, आईडी क्रिएट करनी है, रिक्वेस्ट प्लेस करनी है, और वहाँ आप अपना चेक कर सकते हैं कि जैसे अवेलेबल होगा आप अपना डाउनलोड। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो आप हमें डायरेक्टली मेल कर सकते हैं ankush@myonlinec.in पर, और हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं myonlinec.in, www.myonlinec.in पर। थैंक यू वेरी मच।